अब हम आते हैं रीपॉटिंग पे। रीपॉटिंग माने क्या? मैं कई बार अपने इसमें मैसेजेस में टेलीग्राम पे लिखती हूँ, आपके जवाबों को मैं लिखती हूँ कि जब या तो पौधा रूट बाउंड हो जाता है या पॉट बाउंड हो जाता है ना। तो रूट बाउंड माने क्या और पॉट बाउंड माने क्या, इसको आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। मैं थोड़ा इसको पास में लाती हूँ। ये देख रहे हो स्पाइडर प्लांट का पौधा है और ये इस तरह से बिल्कुल भरा हुआ है, इसकी सारी जड़ें ऊपर आ गई हैं। इसको कहते हैं रूट बाउंड। अभी और जड़ों को कहीं भी इस गमले में, इस ट्रे में फैलने के लिए जगह ही नहीं है। और पॉट बाउंड माने क्या? मैं अभी इस पौधे को निकाल के आपको दिखाऊंगी कि पॉट बाउंड माने क्या। ये देख रहे हैं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको जब भी कोई पौधा रीपॉट करना है तो इससे पहले आप इसको पानी रोक दें। पानी रोकने से क्या होगा कि ये जो जड़ें हैं ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, ये समझ जाएगी कि अभी हमको अपने आप में सक्षम रहना है, अपने आप को आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए, सर्वाइवल के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा मैंने पानी नहीं डाला है। तो दूसरा सिग्नेचर आपको क्या दिख रहा है? उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। इस गमले के साइड में ये देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी ना अलग हो रही है, एक गैप सा बन गया है। देखिए, ये देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो गमले से मिट्टी छूट रही है। ये अगर आपको ये देखें तो यहाँ पर एक दरार सी दिख रही है आपको, और ये इतना तैयार है। रीपॉटिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको इस तरह से पानी रोक दें। अब देखिएगा कि ये पौधा कितनी आसानी से इस गमले से निकल आता है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी खुरपी, इस खुरपी के उल्टे साइड से मैं इसको बस थोड़ा सा ठोक रही हूँ। आप आवाज़ सुन रहे हैं? कई लोग पूछते हैं, कई दिग्गज गार्डनर्स आपको बताते हैं कि आपका पौधा पॉट बाउंड हुआ है क्या। ये आप पौधे को ठोक कर सुन सकते हैं। ये देख रहे हैं, एक हॉलो सी साउंड आ रही है आपको, है ना। ये बिल्कुल पॉट बाउंड हो चुका है। इसके आसपास इस गमले के दीवार में चिपकी हुई मिट्टी कम और जड़ें ज़्यादा होंगी, इसीलिए आपको ये हॉलो साउंड आ रहा है। ये अनुभव की बात है, आप करेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल आपको समझ में आएगा। उसके बाद में देखिएगा, मैं बस इसको थोड़ा हल्के हल्के चारों साइड से मार रही हूँ। ये मारने के बाद ये पौधा, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल कर आया। अब पॉट बाउंड, ये देखिए कहीं मिट्टी बची है इसके लिए, जड़ों को फैलने के लिए, बिल्कुल क्लीन है ये गमला। देख रहे हैं, इसमें जो भी हमने नीचे ट्रियाँ, लेयर वगैरह सब कुछ डाला था, मैं बताऊं कहाँ गया वो? इसको कहते हैं रूट बाउंड। ये देख रहे हैं, रूट बेचारे क्या हो गए, जो आउटवर्ड ग्रोथ होनी चाहिए उनकी पूरी आपस में उसी मिट्टी में वापस गए हैं। तो इसको कहते हैं रूट बाउंड और पॉट बाउंड। पॉट बाउंड क्योंकि पॉट के बाहर जाने के लिए अभी उसको जगह नहीं है। अब अगर इसको आप देखेंगे, इसमें कितने सारे अलग अलग पौधे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ये एक है, ये देखिएगा, ये दो है। आप इधर पीछे देखिएगा, ये हो गया 3, ये हो गया, ये देखिए कितने सारे पौधे इसमें झुरमुट बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिएगा, ये 4 और ये 5, ये बिल्कुल रेडी है रिपोर्ट करने के लिए। चूंकि हमने इसको 3-4 दिन से पानी रोक दिया है तो ये इतनी आसानी से इसमें से सेपरेट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रूट बाउंड कैसे हुआ। ये देखिएगा, इसके अंदर से सारी ठिकरियाँ, सारा, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिएगा, ये जो हमने इन छेद के ऊपर 4-5 ठिकरियाँ रखी होंगी, छेद दिख रहे हैं आपको, इन 4-5 की ठिकरियाँ इसके अंदर से निकल जाएंगी। इसका ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये दिख रहा है कंकड़, ये देखिए, ये देखिएगा, ये सारे। अब देख रहे हैं रूट बाउंड माने क्या, आप समझ गए? रूट्स ने अपने आप को घुमा घुमा के उसी मिट्टी में वो बेचारे कब से एडजस्ट कर रहे होंगे, और ये सारे बिल्कुल इस तरह से ये रूट बाउंड और पॉट बाउंड हो गए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जब इतने बड़े प्लांट को जब आपको रीपॉटिंग, नए पॉट में डालना है, हम क्या करेंगे, इसमें से ये सारे 4-5 पौधे जो हैं इनको अलग करेंगे। ये देखिएगा, मैंने एक दूसरा कटर लिया हुआ है
और वो कटर से अब मैं इसकी ये जो जड़ें हैं थोड़ी अलग करके और फिर काट दूंगी। थोड़ी मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। अब रीपॉटिंग में अगर टेम्परेचर्स आपके, जैसे आज यहाँ पर गुड़गांव में बहुत गर्मी है, अगर इतनी गर्मी है तो आप रीपॉटिंग के लिए रुक जाएं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा रूट्स पे ऑपरेशन करना है। ये देखिएगा, ये मैंने इस तरह से काटा है, ठीक है, इस तरह से काट के, और मैंने इसको बीच में से भी काट के, देखिए बहुत सारा इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है आपको। ऑपरेशन करके इसमें जो एंटैंगल्ड रूट्स हैं, इन एंटैंगल्ड रूट्स को बिल्कुल आराम से, इनको एक एक बच्चे की पूरी दुनिया आपको अलग करनी पड़ती है। ये देखिएगा, ये हो गया, ये देखिए। अब जाकर इतना करने के बाद ये एक स्पाइडर प्लांट आपका अलग हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसकी नीचे की जड़ें और काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसको अलग करना है। ये देखिए, अब इसको आप नए गमले में दोबारा पॉटिंग करेंगे। ये इसका एक छोटा एक शूट है, ये देखिएगा स्पाइडर प्लांट का, ये देख रहे हो आप, यहाँ से निकला हुआ और एक ये शूट है। तो आपको सिर्फ मेन प्लांट रखना है। इस मेन प्लांट को ही इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। उसमें अगर ये डिपेंडेंट उसका बच्चा होगा तो इस मेन प्लांट को स्ट्रेस आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब हुआ आपका ये पौधा। अब देखिएगा, पहले वो इतने सारे जड़ों के बीच में था, इसलिए वो इतने सारे पत्तों को खाना खिला सकता था। अब इसकी ये जो जड़ें इसके साथ जा रही है, ये कितनी कम है, ये हार्डली पूरे परिवार के 25% भी इसकी ये जड़ें नहीं हैं। तो क्या ये जड़ें इतने सारे पत्तों को खिला पाएगी? नहीं। अगर आप इसको इसी तरह से इतने पत्तों के साथ रिपोर्ट करेंगे तो ये जड़ें बेचारी इन पत्तों को खाना खिलाने के प्रयास में खुद सड़ जाएगी, गल जाएगी और मर जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इन जड़ों का जो वेट है, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी आपको कम करनी है। तो कैसे आप कम करोगे? ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को मैं काट रही हूँ। ये देखिएगा, सारे मैच्योर्ड बड़े लीव्स थे, ये देख रहे हैं कितने सारे बड़े लीव्स थे। इतने बड़े बड़े लीव्स को ये इतनी सी जड़ें खाना नहीं खिला सकती, इसलिए मैंने क्या किया, जड़ों का ऊपर का जो भार है वो कम कर दिया। अब क्या होगा, ये जड़ें पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी और उसके बाद में फिर नया फोलिएज यहाँ से देंगी, ठीक है। इतना रीपॉटिंग में आपको इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। अब ये करने के बाद मैं इसको नए गमले में रीपॉट करूँगी। दोबारा से मैं इसको पॉटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, फिर से ये गमला पूरा भर के तैयार रखा है हमने। ये मिट्टी आज सुबह पानी डाली हुई है, गीली होनी चाहिए रीपॉटिंग करते समय। इसका भी छेद वगैरह जो है, ये सारा प्रावधान देखेंगे आप। इतनी मेरी ये उंगली अंदर जा पा रही है और उसके बाद में वो ठिकरी का सरफेस मुझे लग रहा है। ये देख रहे हैं कितनी उंगली अंदर जा रही है और बिल्कुल प्ले है यहाँ पर, तो कितना अच्छा पानी का प्रावधान हो जाएगा। और ये पूरा गमला साफ करके, और ये जो अब जड़ें हैं, इन जड़ों को अच्छे से, मैं उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा थोड़ा साइड में एक गड्ढा बना के, थोड़ी मिट्टी इसकी हटा के, और एक गड्ढा बनाया मैंने, और इसमें ये जड़ें अच्छे से मैं फैला के लगा रही हूँ। ये देखिएगा, पूरी मैंने ये जड़ों को फैला दिया है। सेंटर में रखा है, पौधे को अपराइट रखा है, जड़ों को अच्छे से पूरा फैलाया है ताकि ये पूरा घर इसका अकेले का है और ये अपना परिवार यहाँ पर बहुत अच्छे से जमा सकता है। इसमें आप एक और भी कर सकते हैं, जब भी लगाएं उससे पहले, अभी इसमें ना सारी जड़ें बहुत हेल्दी है तो इसलिए मैंने ये ध्यान नहीं रहा, ये देखिए, लेकिन जितनी जड़ें निकल जा रही हैं ये सारी आप निकाल दें। इसमें आप थोड़े जड़ों को काट भी, ये देखो, ये देख रहे हैं डैमेज जड़ है, ये देख रहे हैं, ये जो जड़ है, ये पर्टिकुलर जड़ जो है ये सूखी और डैमेज जड़ है, ये दो जड़ें। सो इनको भी मैं काट दूंगी। सो हमने पहले लीफ प्रूनिंग किया, फिर हम रूट प्रूनिंग कर रहे हैं।
ये रूट प्रूनिंग हो गया, रूट्स भी इसके कम हो गए। जितने भी आप मैक्सिमम कितना काट सकते हैं, 1/3 ऑफ द रूट बॉल, ये पूरा आप काट सकते हैं, ठीक है, 1/3 पूरा काट सकते हैं आप, उससे ज़्यादा ना काटें। और ये कब करना है आपको, जब बहुत अच्छा मौसम हो, टेम्परेचर्स कम हो, ह्यूमिडिटी अच्छी हो। ये देखिए अब ये पूरे इनको अच्छे से मैं फैला कर, और इसका जो मदर, ये जो है ये बिल्कुल इसका मदर जड़ है, ये देख रहे हैं, तो ये जो है ये इसका मदर जड़ है। तो इसको मैं अच्छे से इसमें डाल के फैला के सेंटर में पकड़ के और पूरा मैंने अच्छे से इसको फिर से दबा रही हूँ। देख रहे हैं, ये देखिएगा अच्छे से बिल्कुल टाइट, एयर पॉकेट अंदर रहने नहीं चाहिए। जहाँ पर आपके नए पॉटेड प्लांट के जड़ों में एयर पॉकेट रह गया, वहीं से सारे जड़ों के डिसीजेस शुरू हो जाते हैं, उसका रॉटिंग शुरू हो जाता है। ये देखिएगा ये हो गया। और मैं अभी इस मिट्टी को अच्छे से एडजस्ट करूँगी लेवल में। आप देख रहे होंगे इसमें खूब सारे सूखे पत्ते वगैरह आपको दिख रहे हैं, और आप जानते हैं कि मैं हर मिट्टी में, हर गमले में सूखे पत्ते खूब लिबरली यूज़ करती हूँ। तो ये देखिएगा, और थोड़ी मुझे यहाँ पर थोड़ी मिट्टी की कमी लग रही है, तो मैं अभी थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें और डालूँगी। ये देखिएगा, तो ये जो है थोड़ी बिल्कुल पत्तों को बचाकर, और मैं एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें डाल रही हूँ। ये हो गया आपका रीपॉटिंग। और इसमें मिट्टी मेरी चूंकि नम थी, इसलिए इतने आसानी से हो गया है। और इसका होने के बाद मैं बिल्कुल 1 कप जैसा पानी इसके जड़ों के इर्द गिर्द, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैंने इस पौधे को पानी नहीं दिया था। ये जो पौधा मैंने दिखाया आपको, जिसका मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसको मैंने पिछले 3-4 दिनों से पानी नहीं दिया था। अब मैंने गीली मिट्टी में तो डाला है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जड़ सबसे पहले किसको, पानी को रिस्पॉन्ड करता है। तो बस ख़त्म, इतना सा मैंने इसको पानी डाला है। ये पानी अभी सारा नीचे चला जाएगा, और ये जो है बिल्कुल हमारा रीपॉटिंग पूरा तैयार है। अब ये बिल्कुल नया पौधा, यहाँ पर जो भी स्पाइडर प्लांट ग्रो करेगा, ये नया पौधा आएगा, ठीक है। और ये इसका पूरा अपना एक साम्राज्य है। वो एक जो पॉट बाउंड या रूट बाउंड जो एक उसका परिवार था, उससे ये अलग होकर और अपना पूरा नया परिवार इसमें बनाएगा। आपने इसका बोझ भी कम कर दिया है, तो इसमें जो भी अभी नए पत्ते या फॉलिएजेस आएंगे वो बहुत हेल्दी और बिना जड़ों को मारे या बिना स्ट्रेस हुए ये और नए इसमें परिवार शुरू हो जाएगा।